हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अचानक वेनेजुला से अब सबकी नज़र जो है वो ग्रीनलैंड पर जा चुकी है कि व्हाट एग्जैक्टली ट्रम्प इज गोइंग टू डू इन ग्रीनलैंड। फ्रेंड्स, अगर आप देखा जाए तो ट्रम्प के लिए ग्रीनलैंड को कैप्चर करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ग्रीनलैंड कैन नॉट बी कंपेयर्ड एनीवेयर क्लोज टू अमेरिका। जिस तरीके की अमेरिका की मिलिट्री कैपेबिलिटी है, तो ग्रीनलैंड को कैप्चर करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा होता है फ्रेंड्स, तो ये ट्रांस अटलांटिक वर्ल्ड ऑर्डर का कंप्लीट ब्रेकडाउन है, ये नाटो के उन तमाम प्रिंसिपल्स का क्लियर कट वायलेशन है, और ये यूरोप के लिए कोल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा वर्स्ट नाइटमेयर भी बन सकता है। अब फ्रेंड्स, यूरोप क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये बहुत कुछ उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठाता है। बिकॉज डोंट फॉरगेट, यूरोप हैज़ जर्मनी, यूरोप हैज़ फ्रांस द colonial पावर, यूके द बिगेस्ट colonial पावर। अगर इन जैसे पावरफुल कंट्रीज भी बावजूद कुछ नहीं कर पाते हैं अपने ग्रीनलैंड को बचाने के लिए, सो कॉल्ड यूरोपियन स्टेबिलिटी, यूरोपियन यूनियन को, देन पीपल और द वर्ल्ड विल ट्राई टू फॉरगेट द यूरोपियन सुप्रीमेसी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो फ्रेंड्स, इसलिए यूरोप के एग्जिस्टेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठ सकता है अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड को कैप्चर किया। और इसलिए अब यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो थोड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, खबर ये आ रही है, आप देख सकते हैं कि यूरोपियन ट्रूप्स जो हैं वो ग्रीनलैंड पहुंच चुके हैं। जब से ट्रंप की धमकी मिली है, तो तमाम कंट्रीज जो हैं वो जर्मनी, फ्रांस, यूके, उन सभी के ट्रूप्स जो हैं वो डेनमार्क के सॉलिडारिटी में ग्रीनलैंड पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ट्रूप्स फ्रॉम सेवरल यूरोपियन कंट्रीज कंटिन्यूड टू अराइव इन ग्रीनलैंड इन अ शो ऑफ सपोर्ट फॉर डेनमार्क। क्योंकि जो बातचीत चल रही थी डेनमार्क और यूएस के बीच में, ये कोलैप्स हो चुकी है। आप देख सकते हैं फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट को लेकर इन दोनों के बीच में बातचीत जो है वो अब इफेक्टिवली बंद हो चुकी है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में अब ये तमाम कंट्रीज जो हैं वो डेनमार्क में अपने ट्रूप्स को भेज रहे हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, डेनमार्क ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर रखा था टॉक्स के बातचीत होने के पहले ही कि हम अपने मिलिट्री प्रेजेंस को ग्रीनलैंड में बढ़ाएंगे। लेकिन अब जब बातचीत जो है वो लगभग खत्म हो चुकी है, उसके बाद अब फ्रांस, जर्मनी, यूके, नॉर्वे, स्वीडन और नीदरलैंड्स, इन्होंने भी सिंबॉलिकली कुछ नंबर ऑफ ट्रूप्स जो हैं वो ऑलरेडी भेज चुके हैं। और इन्होंने प्रॉमिस किया है कि आने वाले समय में और भी अपने ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट को हम आने वाले समय में बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसका क्या मैसेज है और ये क्या कहना चाह रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीज़ों के पीडीएफ आपके सामने लेकर आई है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स एंड मेंटोर्स के साथ 1-to-1 कनेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला खबर फ्रांस की तरफ से आ रहा है कि फ्रांस ने कहा है कि इट्स गोइंग टू सेंड मोर लैंड, एयर एंड सी फोर्सेस टू ग्रीनलैंड, सेज मैक्रोन एमिड यूएस थ्रेट। तो फ्रेंड्स, फ्रांस से तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है, बिकॉज इमैनुअल मैक्रोन पिछले कुछ सालों से इनमें एक चीज तो काफी ज्यादा देखा गया है कि ही हैज स्टूड अगेंस्ट यूएस बुलिंग। इनफैक्ट ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने लास्ट ईयर कहा था कि यूरोप को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जरूर लाना चाहिए अपने फॉरेन पॉलिसी में, अदरवाइज यूरोप जो है वो कंप्लीटली अमेरिका के डिपेंडेंस की वजह से अपनी खुद की आइडेंटिटी खत्म कर सकता है। और कुछ दिन पहले भी यूएस के अगेंस्ट उन्होंने कहा था कि यूएस जिस तरीके से कर रहा है, इट्स कंप्लीटली टर्निंग अवे यूएस फ्रॉम इट्स एलाइज। इसलिए फ्रांस का एक बड़ा ट्रूप कंसाइनमेंट भेजना ग्रीनलैंड में ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। लेकिन अचानक जर्मनी, इनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन जर्मनी ने भी अब कहा है कि वो भी अपने ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स को ग्रीनलैंड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, वो यूरोपियन पार्टनर्स को ज्वाइन करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्यों हो रहा है इंपॉर्टेंट, बिकॉज जर्मनी जो है, जो हमेशा से यूएस के साथ अपने रिलेशंस को क्लोज रखना चाहता है, जर्मन के वाइस चांसलर ने एक बहुत ही सरप्राइजिंग स्टेटमेंट 2 दिन पहले दिया था, जहां पर उन्होंने क्लियर कट कहा था कि यूएस और ईयू का रिलेशन जो है वो दिन पर दिन डिसइंटीग्रेट हो रहा है, एंड द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इज डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से दोनों कंट्रीज के रिलेशन डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि ग्रीनलैंड जो है उसको कैप्चर करने का ट्रंप को सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बातचीत हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देख सकते हैं जर्मनी और फ्रांस जो हैं और तमाम कंट्रीज जो हैं अब वो ग्रीनलैंड के सॉलिडारिटी में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। बट सवाल आता है कि व्हाट मैसेज दे वांट टू गिव। फ्रेंड्स, मैसेज इसके 2 हैं। पहला मैसेज एक है कि ये सारे कंट्रीज अपना यूरोपियन यूनिटी को शोकेस करना चाहते हैं, बिकॉज आज इसी यूनिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर ये ग्रीनलैंड के सपोर्ट में नहीं आएंगे, देन यूरोप के कोई भी कंट्री कल को इन पे भरोसा नहीं करेंगे, और ये सारे कंट्री को लगेगा कि भाई यूरोप क्या ही कर लेगा, नाटो कंट्रीज क्या कर लेंगे। इसलिए जो
रशिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो रशिया के प्रति और ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं, और चाइना तो ऑलरेडी आपको पता है 16+1 का एक समिट रखता है यूरोपियन यूनियन के साथ, तो इसलिए चाइना रशिया की प्रेजेंस जो है वो और बढ़ सकती है यूरोपियन पॉलिटिक्स में अगर ये ग्रीनलैंड के सपोर्ट में नहीं आते हैं। और दूसरा मैसेज इनका है कि ट्रंप को ये बताना चाहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है नाटो को कैप्चर करना आपके लिए, बिकॉज आपका जो कंसर्न है रशिया और चाइना के इंटरेस्ट को बचाना, से प्रोटेक्ट करना ग्रीनलैंड को, तो ये हम मिलके भी कर सकते हैं। वाई यू वांट एक्सक्लूसिवली टू कंट्रोल ग्रीनलैंड इफ वी ऑल कैन कलेक्टिवली डिप्लॉय आवर ट्रूप्स टू प्रोटेक्ट ग्रीनलैंड। तो ये इनका मैसेज है दैट ट्रंप को अकेले ना कर ही हमें एक साथ मिलकर करना चाहिए। तो ये दो मेन मैसेज हैं जो ये यूरोपियन कंट्रीज देना चाहते हैं, बट यूएस को इस समय कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद जब कैरोलिन लेविट व्हाइट हाउस की स्पोक पर्सन से ये पूछा गया कि क्या प्रेसिडेंट के डिसीजन मेकिंग में कोई चेंजेस आ सकता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, द प्रेसिडेंट हैज मेड हिज प्रायोरिटी क्वाइट क्लियर दैट ही वांट्स यूएस टू एक्वायर ग्रीनलैंड। मतलब इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठ सकता है कि ग्रीनलैंड को हम ना एक्वायर करें। तो फ्रेंड्स, एक तरीके का ये बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है यूरोपियन यूनियन के लिए कि उनका ही एक पर्टिकुलर टेरिटरी को यूएस ने जबरदस्ती इस तरीके से छीन लिया। और इसलिए फ्रेंड्स, अब मुझे मैक्रोन की वो स्टेटमेंट याद आती है जहां पर उन्होंने कहा था कि यूरोप जो है इट इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग अगर वो बिग डिसीजंस को नहीं ले पाता है। यूरोप नीड्स करेज, यूरोप नीड्स टू राइज अप टू दिस ओकेजन, बिकॉज डोंट फॉरगेट यूरोप इज अ बिग इकोनॉमिक पावर, इट ऑल्सो हैज गुड मिलिट्री, वॉट इट नीड्स इट्स स्ट्रेटेजिक रीअवेकनिंग। थक चुका है, मर चुका है यूरोपियन यूनियन के तमाम कंट्रीज, दे डोंट हैव इंडिपेंडेंट वॉइस, एंड दैट इज वाई आज ऐसी हालत हो चुकी है कि एक उन्हीं के दोस्त अमेरिका दे वांट्स टू इलीगली सीज अ टेरिटरी। फ्रेंड्स, देखते हैं यूरोप क्या करता है, बट अ लॉट ऑफ यूरोपियन यूनियन इज एट इट स्टेक। आपके क्या सजेशंस हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।